साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। दिल्ली में जो हो रहा है दोस्तों जंतर मंतर पे उसकी गूंज जो है समूचे देश में गूंज रही है। विदेशों तक ये दर्द जो है पहुंच चुका है। अब विदेशी मीडिया भी जंतर मंतर पहुंच रही और इसका असर ये हुआ है दोस्तों कि हर सरकार स्टेट की भी वो भी घबरा गई है, परेशान है। क्योंकि मुद्दा सिर्फ नीट का नहीं है। गुस्सा छात्र युवाओं का सिर्फ नीट पेपर लीक के लिए नहीं उबला है दोस्तों। आप हर स्टेट में देख लीजिए परीक्षाओं का हाल। अब किस तरह ताबड़तोड़ परीक्षाएं होती हैं, पेपर लीक होते हैं, नौकरियां नहीं मिलती हैं, नौकरियों का टोटा है, वादे तो बड़े बड़े और उसमें अपना झारखंड भी शुमार है। और शायद यही कारण है घबराहट की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। और इस घबराहट को बढ़ाया है टाइगर जयराम कुमार महतो। और जयराम कुमार महतो आपको पता है दिल्ली जब गए थे, आप देख रहे पीछे तस्वीरें, तो दिल्ली में भी उन्होंने सिर्फ पेपर जो लीक हुआ नीट वाला से उसकी बात नहीं की थी, झारखंड का भी सवाल उठाया था, जेपीएससी की भी बात की थी, जेएसएससी की भी बात की थी। तो कान खड़े होने स्वाभाविक थे। और जब झारखंड लौटे तो पता है लगातार बयानबाजियां, राज्यपाल से मिले अभी और मुख्यमंत्री से भी मिले। राज्यपाल से मिलकर क्या बताया ये हम सुनवाएंगे। उसके बाद हुआ क्या ये बता रहा हूं दरअसल दोस्तों। और खास सिपा सालार हैं जयराम कुमार महतो के वरीय उपाध्यक्ष हैं देवेंद्र नाथ महतो। उन्होंने मीडिया से क्या बताया, क्या अपडेट दी इन सब सारे मामले को लेकर, ये भी सुनवाएंगे। लेकिन मैं बताता हूं कि बौखलाहट कैसी हुई। राज्यपाल से मिले, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और 5-6 लोगों का प्रतिनिधिमंडल था जयराम के साथ। इसमें देवेंद्रनाथ महतो भी थे, पूजा महतो भी थी और भी कई नौजवान लीडर थे। और राज्यपाल महोदय से कैसी ट्यूनिंग है जयराम कुमार महतो की आप जानते हैं। अब बात वहीं तक सीमित नहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले और सारे दस्तावेज दिए कि उनका कहना है कि पहली जेपीएससी से लेकर 14वीं तक घोटाले घपले जारी। अब कैसे क्या क्या हो रहा है ये बताया। कागजों का पुलिंदा ज्ञापन था और मुख्यमंत्री ने सुना। और उसके बाद आपको पता है कल क्या हुआ, छापे पड़ गए जेपीएससी कार्यालय। जयराम कुमार महतो ने दोस्तों चेतावनी दे डाली। आपने एक थंबनेल देखा था ना, युवा है जयराम, युवाओं का दर्द समझते हैं। रियली मैं कहता हूं ना, संवेदनाओं की बेहद जरूरत है आज राजनेताओं के अंदर। और अगर कहीं संवेदनाएं हैं, अब मानस भी ठीक ठाक काम करता है, लेश मात्र भी स्वार्थ की बुबास नहीं है, तो जंतर मंतर होते देर नहीं लगेगी। और उसकी अगुवाई जयराम कुमार महतो करेंगे। इसकी चेतावनी दे डाली 2 दिन के अंदर। क्या बातें हुई, पहले मैं चाहता हूं कि जयराम कुमार महतो को सुन लिया जाए दोस्तों, और उसके बाद क्या अपडेट दिए देवेंद्र नाथ महतो ने वो हम आपको सुनाएंगे। तो पहले सुनिए जयराम कुमार महतो जब लोक भवन में राज्यपाल महोदय से मिलकर लौटे तो हम पत्रकारों से क्या बातें साझा की। इस बार के 14वीं जेपीएससी में कई त्रुटियां सामने आ रही हैं, जिनमें पहली त्रुटि है एक कार्बन कॉपी ओएमआर शीट की है, जिस पर अभ्यर्थी ने मात्र 48 आंसर को ही टिक किया है, यानी गोल घेरा किया। उसके बाद भी अगले राउंड के लिए उनका नाम चयन में है, उनके नाम का रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। दूसरी बात है, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आयोग के सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं है। जब उस रिजल्ट में आयोग के सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं है, उसके बाद भी जारी होना इस बात को स्वयं दर्शाता है, इंगित करता है कि यह प्रक्रिया अवैधानिक है। साथ ही साथ जिस कंपनी को, जिस एजेंसी को ये टेंडर दिया गया था एग्जामिनेशन करवाने का, वह उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है। जो कंपनी उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है, वो झारखंड में एग्जाम कैसे करवा पा रही है और झारखंड में उसको एग्जाम करने क्यों दिया जा रहा है?
तो यानी ये स्पष्ट बातें दर्शा रही हैं कि 14वीं जेपीएससी की परीक्षा है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी, कुछ ना कुछ त्रुटियां, विसंगतियां हुई हैं और उसी को लेकर कल शाम को ही रांची आए हैं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सचिवालय में जाकर मिले। कल वन विभाग की समीक्षा बैठक थी। रात 8 बजे मुख्यमंत्री महोदय से हमारी मुलाकात हुई। उनसे मैंने इस विषय में विस्तार पूर्वक बातचीत किया। उन्होंने भी कहा कि इस मामले को हम लोग संज्ञान में ले चुके हैं, इस पर हम लोग गंभीर हैं। उसके बाद रात को 8 बजे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के बाद आज दिन के 11 बजे महामहिम राज्यपाल महोदय से मुलाकात की है और उनको भी इस मामले से अवगत करवाएं कि आप इस मामले को संज्ञान में लेते हुए फिलहाल जो परीक्षाएं मुख्य परीक्षाएं होंगी उनको स्थगित किया जाए जब तक कि इस पर कोई एक जांच ना हो जाए। महामहिम ने कहा कि इस विषय को हम लोग भी अखबार के माध्यम से जानकारी में ले लिए हैं और हम लोग भी रुचि रखे हैं। वास्तविक बात है कि इस बार जेपीएससी की जो परीक्षा है उसमें गड़बड़ियां हुई हैं और उन्होंने भी इस बात को दर्शाया कि जब आयोग के सदस्यों ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किया है, वो स्वयं मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि इसमें वो गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गड़बड़ी नहीं हुई है। कल दिल्ली में किस तरीके से छात्रों पे लाठीचार्ज, देखिए जी बिल्कुल, उस लाठीचार्ज की सबसे पहले तो मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं कि लोकतांत्रिक भारत में जो युवा भारत के भविष्य हैं, जो बच्चे कल को जाकर इस देश को संभालेंगे, देश को संवारेंगे, उनके साथ लाठीचार्ज की घटना बहुत ही निंदा का विषय है। उनकी सिंपल सी मांग है कि आप आकर बातचीत करिए, आप संवाद करिए और अगर उस संवाद के बाद तथ्यों के आलोक में, तर्कों के बाद अगर शिक्षा विभाग अगर विभाग दोषी पाया जाता है, जो कि अनुमान है कि पाया ही जाएगा, तो विभाग के मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को पद से हटाने के लिए तो नहीं कहा है कि प्रधानमंत्री की गद्दी आप छोड़ दें, लेकिन उनकी नैतिकता होनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक भारत है और आप कहते हैं कि हम देश को श्रेष्ठ बनाएंगे, तो श्रेष्ठ भारत तभी बनेगा जब छात्रों की आवाज सुनी जाएगी, किसानों की आवाज सुनी जाएगी। उनके पास इतना समय है कि वो 7 समंदर पार चले गए मेलोडी की टॉफी लेकर, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं है कि उनके संसद भवन से, उन प्रधानमंत्री आवास से 7 मिनट की दूरी पर एक जूस का बोतल लेकर चले जाते, एक जूस की गिलास लेकर चले जाते। तो आप ये दर्शा रहे हैं कि आप कितना गंभीर है राज्य को लेकर, कितना गंभीर है इस देश को लेकर। बीजेपी कल जेपीएससी को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है, क्या जयराम जी जेपीएससी को साथ साथ उनको नीट को लेकर भी प्रोटेस्ट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहूंगा कि जेपीएससी के साथ साथ उन्हें नीट की परीक्षा को लेकर भी प्रोटेस्ट करना चाहिए। अपनी सरकार के खिलाफ बात करने से आप गुनहगार नहीं हो जाएंगे, लोकतांत्रिक बल्कि लोकतंत्र का एक सुंदर संदेश जाएगा कि स्वयं झारखंड की इकाई ने प्रधानमंत्री को कहा कि आप नीट में जो गड़बड़ी है उस पर जाकर संवाद करें। जेएसएससी की परीक्षा इस राज्य में लगातार मजाक का पात्र बनती जा रही है। राज्य के 2 बड़े आयोग, 2 बड़े संस्थान जिनको जवाबदेही है, जिनकी जिम्मेदारी है इस राज्य के लाखों युवाओं के सपने को साकार करने के लिए परीक्षाएं आयोजन करने का, और वो लगातार कटघरे में आकर खड़ी हो जा रही हैं। ऐसे में सरकार को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए और उन्हें इनकी कार्य प्रणाली में सुधार कैसे हो, परीक्षाएं नियमित कैसे हो, पेपर लीक के मामले ना आए, विसंगतियां ना आए, त्रुटियां ना आए, इस पर गंभीर होकर कार्य करना चाहिए। राजभवन तक रहेंगी या फिर आगे सड़कों पर? जी हम लोग 2 दिन का अल्टीमेट देंगे, उसके बाद से हम लोग आंदोलन की तैयारी में लग जाएंगे। आज ही हम लोग बैठक करेंगे और आंदोलन की रूपरेखा को तैयार करेंगे। जेएसएससी की एक और मामला सामने आया है, उसमें जो एग्जाम है, एग्जाम के अगले दिन या देर रात एडमिट कार्ड आ रहा है, ये मामला भी उजागर हुआ है। जी अभी चिंता का विषय है। इस प्रकार के मामले, कई मामले आए हैं जो स्पष्ट बता रहे हैं कि इस बार के परीक्षा में निसंदेह कोई न कोई समस्याएं हुई हैं, गड़बड़ियां हुई हैं और उसको लेकर हम लोग मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय से भी मिले हैं और आगे हम लोग आंदोलन की तैयारी भी करेंगे। तो साथियों आपने सुना ना क्या तेवर है जयराम कुमार महतो का, और तेवर अकारण नहीं है दोस्तों। युवा, छात्र, नौजवान किस तरह परेशान है समझिए साहब, चाहे दिल्ली वाले साहब या झारखंड वाले साहब, हिसाब तो देना पड़ेगा साहब, जवाब तो देना पड़ेगा आपको। गोल मटोल बात करने से बात नहीं बनती, बतंगड़ हो जाती। सुनिए देवेंद्र नाथ महतो। मीडिया बंधुओं को हार्दिक दिल से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड राज्य के अंदर अभी सबसे चर्चित और सबसे गर्माहट का मुद्दा कि जेपीएससी पर कार्रवाई शुरू हो गई है। जेपीएससी आयोग पर सीआईडी का
और रांची पुलिस का छापेमारी हुई है, समेत कई कर्मचारियों के ठिकानों पर भी हुई है और एजेंसी के ठिकानों पर भी लगभग कुल 8 जगहों पर छापेमारी हुई है। और जांच के दौरान में कई जगह से कई दस्तावेज, कई जगह से कोई पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क समेत कई चीजों को सील्ड किए हैं और कई चीज को बरामद भी किए हैं और अभी पूछताछ जारी चल रही है। यह छात्रों का आंदोलन, छात्रों का संघर्ष का परिणाम है। आप तमाम प्रेस मीडिया बंधुओं का सहयोग का परिणाम है। जैसा कि यही जगह पर सबसे पहले इस 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पीटी परिणाम आने के साथ साथ जो ओएमआर का मामला है या जो आयोग के सदस्यों के हस्ताक्षर न होने का मामला है या विशेष खास राज्य हरियाणा और यूपी से असाधारण चयनित का मामला है, सबसे सर्वप्रथम यही मोराबादी मैदान के इसी जगह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्भेदन किए थे, उजागर किए थे, जिसमें आप सभी प्रेस मीडिया के साथियों ने इसको जन जन तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया और उसके बाद पूरे सबका सहयोग रहा। इसके लिए इस बड़ी छात्र आंदोलन का जीत के लिए मैं तमाम प्रेस मीडिया के बंधुओं को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो सह माननीय विधायक डुमरी के आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी को धन्यवाद देता हूं, जो सारे सबूत को उनको देने के बाद, उनके बात करने के बाद पूरे एक्टिव मोड में आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को रात 8 बजे सचिवालय में सारे चीजों से अवगत कराए और सुबह 11 बजे महामहिम राज्यपाल जी को अवगत कराए। इसके लिए डुमरी विधायक जयराम महतो जी को भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ उन सरकारी कर्मियों को धन्यवाद देते हैं जो अंदर के सारे बातों को, अंदर का सारे खेला को जो है कि एक ठोस रूप से सबूत के साथ हम लोग तक पहुंचाया, जिसको हम लोग शुरुआत से इस बात को निरंतर उठाते रहे, आंदोलन करते रहे। 2 बार महामहिम राज्यपाल जी से हम लोग ने मुलाकात किया। इससे पहले राजधानी रांची में जेपीएससी मामला पर सबसे पहले सड़क पर उतरकर पुतला दहन किया अलबट्टेका चौक पर, जिसके परिणाम स्वरूप आज मुख्यमंत्री महोदय जी एक्शन में आए। मुख्यमंत्री महोदय जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। लेकिन आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि सिर्फ जांच से, छापेमारी से और बरामद से हम लोग को बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है। अगर देखें जांच की बात तो परीक्षा भर्ती में सिर्फ जेपीएससी की बात करें तो 11 परीक्षा भर्ती पर सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है, किसी पर इंड रिजल्ट परिणाम तक नहीं आई है। इसलिए हम लोग को कड़ी निगरानी देखना है कि जांच पर किसी प्रकार की लिपापोती नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले 11 परीक्षा भर्ती पर जेपीएससी का जो सीबीआई जांच चल रही है वो जांच पर ही रह गया, कार्रवाई नहीं हुआ। कई अधिकारी पदाधिकारी चार्जशीट पर नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े पद पर कार्यरत हैं, लेकिन अब समय बदल गया है। अब एक एक सारे लोग एक एक पहलू को समझ रहे हैं, चाहे वो जेपीएससी के अंतर्गत जो ये जो एजेंसी है जो TDPL, ये एजेंसी का जो डायरेक्टर है सतपाल सिंह, रणधीर सिंह और मैनेजर मनोज तिवारी का पूरा जांच चल रहा है। वो 4 परीक्षा पर बैठे हैं और 4 परीक्षा पर सफल हो रहे हैं। अब का FRO और ACF परीक्षा पर OMR फेरबदल का मामला है। 350 OMR आपका FRO पर और ACF पर लगभग 150 OMR फेरबदल का मामला आ रहा है। तो हम लोग तो एक छात्र है, हम लोग तो एक स्टूडेंट के बीच से और कुछ सरकारी कर्मियों के सहयोग से हम लोग कुछ OMR प्रस्तुत कर सकते हैं। जो OMR सबसे पहले हमने अगर सार्वजनिक किया था, कुछ प्रेस न्यूज के माध्यम से हुई थी, अगर प्रेस न्यूज के अलावा अगर उस OMR को सबसे पहले सार्वजनिक किया था जिसमें 48 क्वेश्चन है, तो ये हम लोग के द्वारा किया गया था और वो बहुत बड़ा मजबूत पॉइंट है इस जांच विषय के लिए। तो मेरा यही कहना है कि जांच लिपापति नहीं होना चाहिए, जांच निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ और समय के साथ हो और जांच का रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए कि उसका जांच का रिपोर्ट किया आया है और सिर्फ जांच का रिपोर्ट गोपनीय रख करके, लिपापोती करके ये परीक्षा प्रक्रिया आगे बढ़ाते रहने का परंपरा को खत्म करना होगा
और तत्काल, क्योंकि ये एजेंसी के तहत जितने भी परीक्षाएं हुई है, क्योंकि ये TDPL एजेंसी यूपी में ब्लैक लिस्टेड है, ये TDPL कंपनी JSSC 2025 में इसको ब्लैक लिस्टेड किया था। आज वो JPSC में बैठा हुआ है और JPSC में कुल 8 कामों को संभाल रहा है। ऑनलाइन आवेदन लेने से लेकर एडमिट कार्ड तैयार करने तक, OMR प्रिंट करने तक, उत्तर पुस्तिका का प्रोसेसिंग करने से लेकर उसका रिजल्ट तैयार करने तक का कुल 8 कामों को सौंपा गया, जो कि यह ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। आज सबसे बड़ा चुनौती जांच एजेंसी के साथ है कि जो TDPL कंपनी एक ही कंपनी है जो सभी 8 कामों को कर रही है, यह कैसे गड़बड़ी पकड़ाएगा। अगर कोई स्टूडेंट मान के चलिए OMR को फेरबदल कर रहे हैं, आंसर शीट में फेरबदल कर रहे हैं, तो वही एजेंसी है, अलग अलग एजेंसी है नहीं। यह बहुत बड़ी संभावना है कि यहाँ लिपापोती करने का, क्योंकि एक ही एजेंसी के पास सारा कुछ है। उसके जैसे यह बात ऐसा है कि एक ही व्यक्ति जो थानेदार है वही DSP के प्रभार में है, वही SP के प्रभार में है, वही IG, DIG, DGP तक के प्रभार में है, तो कहाँ से न्याय मिलेगा। इसीलिए बहुत गहन जांच की आवश्यकता है इस पर। और जो उप परीक्षा नियंत्रक JPSC के श्वेता गुप्ता जी हैं, जिसका 1.5 महीना पहले उसका तबादला हो चुका था, उसके बावजूद उसका JPSC आना जाना था। ये किसके इशारे से हो रहा था, इस तमाम बिंदुओं पर जांच होने की आवश्यकता है। और हम लोग तो ऐलान किए हैं कि JPSC के साथ साथ JPSC का पूरा सफाई होना चाहिए। जब से झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ है, तब से झारखंड को बेचा जा रहा है। चाहे झारखंड के कोयला को, जमीन को, बालू को, यहाँ के आयरन को, बॉक्साइट को, सारे खनिज संपदा, जल जंगल, जमीन को बेचा जा रहा है। झारखंड को तो बेचा ही जा रहा है, लेकिन जब नौकरी को बेचा जा रहा है, JPSC के सीटों को बेचा जा रहा है, चाहे सिविल सेवा की बात करें या सिविल जज की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, ये तमाम विभागों में जो नियुक्ति हो रही है, ये जो विभाग के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, उस नौकरी को भी बेचा जाएगा। तो यहाँ झारखंड के आत्मा को भी बेचा जा रहा है। और ये अधिकारी पदाधिकारी भ्रष्ट लोग बन करके झारखंड को अंदर ही अंदर दिमक की तरह खोखला कर रहे हैं और राज्य को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ तो ऐसे लोगों को होना चाहिए जो मजबूती से राज्य को टिका के रखे। ऐसे लोगों की नियुक्ति होना चाहिए जो इस राज्य को आगे बढ़ा करके ले के जाए। ऐसे लोगों को नियुक्ति होना चाहिए जो राज्य में गरीबी दूर करे, यहाँ विकास करे। लेकिन यही भ्रष्ट लोग JPSC अगर नियुक्ति करेगी तो यहाँ राज्य को खोखला करने से कोई नहीं बचा सकता है। और राज्य का जो आज यह दुर्गति है, चाहे लूट है, करप्ट है, भ्रष्टाचार है, झारखंड हित में नीति बनने नहीं दे रहे हैं ये लोग, यहाँ नियोजन नीति बनने नहीं दे रहे हैं ये लोग, यहाँ खतियान आधारित स्थानीय नीति बनने नहीं दे रहे हैं, यहाँ निजी क्षेत्र में 75% के लिए जो नीति है उसको खारिज करा रहे हैं, यह परीक्षा कैलेंडर नहीं हो रही है, नियम से रोजगार नहीं मिल रहा है। ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पदाधिकारी लोग भ्रष्ट बैठे हैं जो सेटिंग गेटिंग करके OMR को छेड़छाड़ करके बैठे हुए। इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि ऐसे अगर नियुक्ति को बेचा जाएगा तो झारखंड को नहीं बल्कि झारखंड के आत्मा को बेचा जाएगा। और ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि झारखंड का आत्मा को बेचा जाए। इसलिए हम लोग पूरा कड़ी निगरानी रखे हुए हैं और हम लोग मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कि आपने पहल किया है, आपको हम धन्यवाद देते हैं। माननीय विधायक जयराम जी को भी हम धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ हम कहना चाहते हैं कि इस पर निगरानी रख करके एक समय सीमा पर जांच कंप्लीट हो और जांच रिपोर्ट के बाद कड़ी कार्रवाई हो, जांच रिपोर्ट का सार्वजनिक हो और पूर्णतः JPSC और JSSC का सफाई हो, क्लीन JPSC एंड JSSC हो, पूरी तरह सफाई हो। क्योंकि हम लोग ने आंदोलन के बाद ऐसा कार्रवाई बार बार देखा है, बार बार चेयरमैन को बदला जाता है, बार बार सचिव को बदला जाता है, लेकिन वही गड़बड़ी जारी रखता है। यानी कि JPSC और के अंदर सिर्फ चेयरमैन और सचिव ही दोषीदार नहीं है, JPSC के अंदर काम करने वाले चपरासी किराने भी भ्रष्ट हैं। इसलिए पूर्णतः सफाई के लिए वहाँ का चपरासी चेयरमैन से लेकर हर एक कर्मियों को और से लेकर चेयरमैन सचिव तक को बदलना पड़ेगा, तभी जाकर के पूरी JPSC की सफाई हो सकती है। और तभी आज देखिए कुछ दिन पहले फील्ड वर्कर का परीक्षा JSSC के द्वारा हुआ, मात्र 24 से 25% स्टूडेंट ही उस परीक्षा में शामिल हुए।
एक सभी का मन में एक मानसिकता तैयार हो गया है कि हम बेकार क्यों पढ़े, हम बेकार क्यों परीक्षा दे, यह कटअप तो जारी नहीं हो रहा है, यह तो ऐसे ही सेटिंग वेटिंग करके जो है कि OMR से छेड़खानी और फेरबदल करके ही यहाँ नौकरी दिया जा रहा है, तो हम क्यों परीक्षा दें, यही मानसिकता आज बैठी हुई है। और झारखंड के इतिहास में पहली बार मात्र 24 से 25% फील्ड वर्कर का परीक्षा जो हाल में हुई है उस पर उपस्थिति दर्ज हुआ छात्रों का। इसी से संकेत आप देख सकते हैं कि यहाँ के छात्रों का भरोसा उठ गया है JPSC पर, JSSC पर, जितने भी नियुक्ति संस्था है। इसीलिए एजेंसी पर खास रूप से निगरानी हो और नए सिरे से एजेंसी आए, पारदर्शिता और नियम के साथ हो, नए सिरे से चेयरमैन हो और नए सिरे से सचिव और पूरे कर्मचारियों का वहां से पूरा बदलाव हो और पूरी तरीके से नियम के तहत पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो। और इसको लेकर के हम लोग कड़ी निगरानी रख रहे हैं, हम लोग इसको देख रहे हैं, अन्यथा हम लोग आगे इसको आंदोलन करेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर के तर्क पर अब हम लोग उतरने की तैयारी पर हैं पूरे छात्र, और एक बार पूर्णतः JPSC और JSSC की सफाई करेंगे। तो साथियों, आपने देवेंद्रनाथ महतो को सुना, सारी अपडेट विधि की कैसे एक्शन में आई सरकार, हेमंत सरकार, कैसे कार्रवाइयां हुई, काफी डिटेल्स उन्होंने बताई, आपने सुना और तारीफ भी की जयराम कंवर महतो की भी, मुख्यमंत्री की। और अपना भी सरकार से GTV लाइव का यही आग्रह है कि छात्र के सवाल उनको धोखा मत दीजिए, वही भविष्य है देश का, राज्य का, संभाल लीजिए, नहीं तो राजनीति तो होती ही रहेगी, लेकिन छात्र जब सड़क पर उतर आएगा तो बहुत दिक्कत होगी साहब। चलिए साथियों, चलते हैं, फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं पेज फॉलो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह धनाधन शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।